प्राकृत भाषा के आगम ग्रंथ जैन श्रवण परंपरा अहिंसक प्रयोगों के उदाहरणों से समृद्ध हैं। तीर्थंकरों ने पर्यावरण के संरक्षण से ही अपनी साधना प्रारंभ की है। जैन धर्म के वर्तमान प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने कृषि एवं वन संपदा को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को सही ढंग से जीने की कला सिखाई। तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने पशु पक्षियों के प्राणों के समक्ष मनुष्य की विलासिता को निरर्थक प्रमाणित किया। स्वयं के त्याग द्वारा उन्होंने प्राणी जगत की स्वतंत्रता की रक्षा की। तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने धर्म और साधना के क्षेत्र में हिंसक अनुष्ठानों को अनुमति नहीं दी, क्योंकि अग्नि को व्यर्थ में जलाना और पानी को निरर्थक बहा देना भी हिंसा के सूक्ष्म द्वार हैं। तीर्थंकर भगवान महावीर ने जीवन को उन सूक्ष्म स्तरों तक अपनी साधना के द्वारा पहुंचाया है जहां हिंसा और तृष्णा असंभव हो जाए। षटकाय के जीवों की रक्षा में धर्म की घोषणा करके भगवान महावीर ने पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी एवं मानव इन सब को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है। तभी तो प्राकृत भाषा में कहा गया है कि मिट्टी में सब भूएसु वैरम मध्यम ण केणवी, अर्थात मेरी सभी प्राणियों से मित्रता है, मेरा किसी से बैर नहीं है। इस सूत्र को जीवन में उतारे बिना संयम नहीं हो सकता, धर्म की साधना नहीं हो सकती, पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिए इस सूत्र को जीवन में उतारना आवश्यक है। मनुष्य और प्रकृति का संबंध मनुष्य के प्रारंभिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति को जाने बिना मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर सकता। इसलिए कहा है कि वस्तु के स्वभाव को जानना ही धर्म है। प्रकृति के एक रूप को जान लेना ही सब वस्तुओं को जानने के समान है। इसे प्राकृत जैन आगम में भी कहा गया है कि जो एगम जाड़दी सो सव्वम जाड़दी। प्राकृत वाङ्मय में पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस इन 6 प्रकार के जीवों को षटकाय जीव कहा जाता है। अहिंसा सिद्धांत के माध्यम से जैन धर्म इन सभी जीवों को सुरक्षित रखने तथा उन्हें अभय दान देने का प्रावधान करता है। ऋषभदेव को ब्रह्मा, प्रजापति आदि अनेक नाम से संबोधित किया जाता है। कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने के बाद असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प व कला इन 6 कर्मों का उपदेश देकर ऋषभदेव ने ही प्रजा की रक्षा की एवं उसे पाला, अतः वे प्रजापति कहलाए। यह पर्यावरण का समिष्ट मूलक संपूर्ण सिद्धांत का स्वरूप है। हर तीर्थंकर के अनुसार एक इंद्रिय जीव होने के कारण वनस्पति जीवन से परिपूर्ण है। तीर्थंकरों के अनुसार किसी भी जीव को नहीं मारना वनस्पति को भी नष्ट नहीं करने का संदेश देता है। प्राकृत भाषा के आगम आचारांग में लिखा है, सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा सब्बे सत्ता ड़ हंतव्वा, अर्थात कोई भी प्राणी, कोई भी जंतु, कोई भी जीव, कोई भी प्राणवान मारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनको नष्ट करने से सभी के कष्टों में वृद्धि होगी। आचारांग में आगे जो लिखा है उसका भाव जान लेते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, जीव जीव को सताता है, वास्तव में इसी कारण हर जीव बहुत कष्ट में है। भगवान महावीर ने अपने विहार के समय हर प्राणी का पूरा ध्यान रखा, जैसे कि पृथ्वी कायक, जल काय, अग्नि काय, वायु कायक, शैवाल, बीज और हरी वनस्पति तथा त्रस काय जीव।